अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद नायाब रज़ा बुखारी। और आज हम डेंटल हाइजीन्स का जो है वो पढ़ेंगे, डिजनरेशन टॉपिक पढ़ेंगे। सो डिजनरेशन इंडिकेट द चेंज इन द डेंटल हार्ड टिश्यू which occur as a result of the disturbance in nutrition or metabolisms। डिजनरेशन जो है वो चेंज है हार्ड टिश्यू, डेंटल के हार्ड टिश्यू का चेंज है, जो कि किसके रिजल्ट में बनता है? वो डिस्टर्बेंस जब होती है न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म में तो परफॉर्म होता है, वो करता है। The extent of such alteration increase with age and is sometimes termed regressive change। अच्छा, अब ये जो अल्ट्रेशन है ना, इंक्रीज एज के साथ होती है या समटाइम जो है वो टर्म रिग्रेसिव चेंज की वजह से होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पल्प डिजनरेशन? Melachard based summary: pulp degeneration, also known as the degeneration of the dental pulp। डेंटल पल्प की तोड़ फोड़, डिजनरेट होने को हम नाम देते हैं जी, डेंटल डिजनरेशन का नाम देते हैं, पल्प डिजनरेशन। Is related to the dental pulp calcification and the hypercementosis। ये क्या है? ये कैल्सिफिकेशन है या हाइपरस्टिमेटोसिस है। एन इम्पॉर्टेंट जीन एसोसिएटेड विद द पल्प डिजनरेशन इज DSPP, जिसको हम डाइटन सियालोफॉस्फेट प्रोटीन कहते हैं। एफिलिएटेड टिश्यूज इंक्लूड बोन, और ये बोन्स के साथ भी इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्ड होता है कि व्हाट इज द डिजेनरेटिव चेंज इन द डेंटल पल्प। तो डिजेनरेटिव चेंज की वजह से डेंटल पल्प के जो है वो क्या असरअंदाज होता है? एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन ऑफ द पल्प is a pathological condition that occur as an answer to the various factors: trauma, caries, periodontal disease. The increase in the amount of calcification may lead to parietal or the complete radiographic but not microscopic ablerations of the pulp, chamber and root canal। अब होता यह है कि एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन जो है पल्प की या पैथोजेनिक कंडीशन, जो कि आंसर करती है वेरियस फैक्टर को, जैसे कि ट्रॉमा हो, कैरीज हो, पेरिडोंटल डिजीज हो, जो कि इंक्रीज अमाउंट को कैल्सिफिकेशन को लीड करती है। पार्शल आर द कंप्लीट रेडियोग्राफिक लेकिन नॉट माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेशंस ऑफ द पल्प, चैम्बर आर द रूट कैनाल। उसको हम व्हाट इज द डिजनरेशन? दोबारा से हमारा क्वेश्चन है कि डिजनरेशन है क्या? डिजनरेशन इज ए टिश्यू और एन ऑर्गन विच इज फंक्शनल इज diminished और its structure is impaired, जिसमें फंक्शन खराब हो, डायमिनिश खत्म हो, या वो उसका जो स्ट्रक्चर इम्पेयर्ड हो। ए जनरेशन ऑफ द कार्टिलेज, डिजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज, डिजनरेशन कार्टिलेज की डिजनरेशन की वजह से ये वाला प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है। व्हाट काजेज डिजनरेशन ऑफ द टीथ? टीथ में डिजनरेशन की कॉजेज क्या है? मोस्ट काजेज द डेवलपमेंट ऑफ द पेरिडोंटल स्टार्ट विद द प्लैक। ज्यादातर जो है वो प्लैग की वजह से, प्लैग बना है, पेरिडोंटाइटिस हुआ है, उसकी वजह से ये स्टार्ट होता है। प्लैग इज द स्टिकी फिल्म मेनली मेड अप ऑफ द बैक्टीरिया। प्लैग बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से बनता है। इट्स नॉट ट्रीटेड, हाउएवर द प्लैग कैन advise over the time to periodontal plaque forms on your teeth when the starch and the sugar in the food interact with the bacteria commonly found in your mouth। अब प्लैक बने हैं, प्लैक क्यों? पर क्योंकि वो इन्वायरमेंट जनरेट कर दिया है उसने, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन जो है वो आराम से इजीली आके वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ऊपर से शुगर और जो स्टार्च होता है इसका इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो फ्लोरा है बैक्टीरिया का वो बड़ा इजी उसके लिए बन जाता है, और वहां पे बैक्टीरिया आके अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डिजेनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट इज द जनरेशन ऑफ द एनिमल्स? As the cell of the reduced enamel epithelial degenerate, the tooth is revealed progressively with the eruption into the mouth। अच्छा, अब होता ही है कि एनिमल एपिथेलियम डिजेनरेट होता है तो टूथ रिवील होता है प्रोग्रेसली, और इट इरप्शन इनटू द माउथ, माउथ के अंदर इरप्शन होती है। द डिजेनरेशन ऑफ reduced enamel epithelium also mediates the initial epithelial attachment to the tooth
दिस इज कॉल्ड द जंक्शनल एपिथेलियम, इसको हम नाम देते हैं जंक्शनल एपिथेलियम का नाम देते हैं। अच्छा, अब व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द डिजनरेशन, डिजनरेशन की बेसिकली स्टेजेस क्या होती हैं? तो 4 स्टेजेस ऑफ डिजनरेशन जो होती हैं उसकी होती हैं। फिर स्टेज 1 जिसको हम नाम देते हैं डिसफंक्शन स्टेज, कि इसके अंदर फंक्शनल डिसफंक्शन हो जाते हैं, एब्रप्ट होते हैं, इम्पेयर्ड होते हैं, सिर्फ फंक्शनली तौर पे इम्पेयर्ड होता है, उसको हम स्टेज 1 का नाम देते हैं। सेकंड स्टेज जो है वो डिहाइड्रेशन स्टेज है, कि इसके अंदर वाटर की रिटेंशन होती है, वाटर जो है वो कम होता है, डिहाइड्रेशन होती है। एंड थर्ड स्टेज इज स्टेबिलिटी स्टेजेस, स्टेबलाइजेशन स्टेजेस, जिसके अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहती, वहां पे स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। एंड एंड जो फोर्थ वन स्टेज इज दैट इज कॉल्ड द कोलैप्सिंग स्टेज, कि बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, डैमेज हो गया है, अब इससे अलावा इसका कोई हल नहीं है, कोलैप्स है, डैमेज हो गया है, जो कि दोबारा से रिपेयर या रीजनरेट या आप उसको रिस्टोर नहीं हो सकता, रिस्टोर नहीं हो सकता। What is the degenerative disease? Simple definition. A degenerative disease defined as a disease characterized by the worsening condition due to the deterioration of the function and the structure of the affected body part. Affected body part के डिसफंक्शनिंग होने की वजह से हो सकती है। दस काज द डिसेबिलिटी, जो कि डिसेबिलिटी को काज करती है। मॉर्टेलिटी एंड मोबिलिटी, मॉर्टेलिटी डिजीज कितना इंटरेक्ट करते हैं, एंड मॉर्टेलिटी उसकी वजह से डेथ कितनी काज होती हैं, विच कुड बी प्रीमेच्योर, जो कि प्रीमेच्योर होती हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।